आप जहां जहां उंगली उठाते हैं वहां आपने चरित्र को पढ़ा नहीं है, इसलिए आप उंगली उठाते हैं। आपको लगेगा कि लौकुश को पेट में थे तो सीता को क्यों निकाल दिया। अरे आपने पढ़ा ही नहीं चरित्र को। कभी पढ़िए। माता जी ने राम जी से एक दिन कहा, राघव आप दुनिया के भगवान बने, मैंने आपका सहयोग किया, एक मेरी इच्छा है, क्या हम चाहती हैं आपके बेटे जो हों वो आपसे भी बड़े हों, आपसे भी तेजवान हों। हर माता की इच्छा होती है कि हमारे बेटे अपने पिता से भी आगे निकलें। बोलो होती है ना। तो मैया जानकी ने कहा, राघव बोले जरूर होना चाहिए, हमारे भी तो बच्चे हैं। तो माता जी बोली तो फिर एक वचन दो, एक वचन दो कि तुम कोई नाटक रचोगे और हमें यहां से इन बच्चों की परवरिश के लिए कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां राजमहल की चमक दमक ना हो, तो हम उनको इतना मजबूत बनाएंगी, इतना संस्कारित बनाएंगी कि अगर मौका पड़ा तो वो आपके सामने भी धनुष बाण लेकर खड़े हो जाएंगे। तो प्रभु ने ये नाटक रचा कि माता को वन भेजा और एक दिन लौकुश भगवान के सामने भी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। तब प्रभु प्रसन्न हुए, तब मां प्रसन्न हुई कि ये है बेटे के संस्कार। तो वहां कोई ये थोड़ी है कि मैया से कोई द्वेष हो, और द्वेष होता तो कितना प्रजा ने कहा कि दूसरा विवाह करिए तब यज्ञ होगा। राम जी बोले सोने की तो सीता बनेगी, लेकिन मैं अपने जीवन में सीता के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। कौन दुनिया में राम से समता करेगा। कौन दुनिया के इतिहासकार कहेंगे कि फलाने बादशाह हुए, फलाने शहंशाह हुए। कौन ऐसा बादशाह, कौन शहंशाह हुआ जिसके 10 बीबी नहीं थी, 50 बीबियां नहीं थी। केवल राम जी थे, एक सीता के सिवा कोई नहीं था। राम जी जैसा कोई दुनिया में होगा कोई नहीं है। रामो विग्रहवान धर्मा। पढ़िए उन राम जी को, समझिए, तो राम जी के चरित्र को जानिए। रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी धर्म के विग्रह हैं। राम जी जैसा कोई और दुनिया में हो ही नहीं सकता।